नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, फिर वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड नाउ। फ्लाइट में समय से बोर्डिंग के लिए एयरलाइन का अलर्ट, एयरपोर्ट जल्दी पहुंचे। यूएई ने अफगानिस्तान में शरणार्थी मंत्रालय पर हुए हमले की कड़ी निंदा। एयर अरबिया ने शारजाह से बेरूत की फ्लाइट्स फिर से की शुरू। डिलीवरी राइडर्स रहे अलर्ट, दुबई में आरटीए की कार्रवाई, 1200 से ज्यादा जुर्माना। एयरपोर्ट जाने वालों के लिए अलर्ट, दुबई पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों की दी है सलाह। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। फ्लाइट में समय से बोर्डिंग के लिए एयरलाइंस का अलर्ट, एयरपोर्ट जल्दी पहुंचे। सर्दियों की छुट्टियों का मौसम करीब है और आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में एतिहाद एयरवेज ने यात्रियों को आरामदायक और आसान यात्रा के लिए कुछ खास टिप भी दिए हैं। एतिहाद एयरवेज की जरूरी ट्रैवल टिप में बताया गया है कि अपनी फ्लाइट की जानकारी के लिए हमेशा अपडेटेड रहें। अपनी फ्लाइट की डिटेल्स और अपडेट्स के लिए etihad.com या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। आप अपनी बुकिंग देख सकते हैं, फ्लाइट में बदलाव कर सकते हैं और सीट चुनने जैसे कई इंपॉर्टेंट काम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कही गई है कि सीट पहले से बुक करें। एडवांस सीट बुकिंग के बारे में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि अधिक आरामदायक यात्रा के लिए पहले से सीट बुक करें। इकोनॉमी एक्स्ट्रा लेग रूम के बारे में बताया गया है कि अगर आपको पैर फैलाने के लिए ज्यादा जगह चाहिए तो ऑप्शन चुन ले। नेबर फ्री सीट के बारे में बताया गया है कि आप चाहे तो अपनी सीट के पास की सीटें खाली रखने का ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए फ्लाइट से 72 घंटे पहले की बुकिंग आपको करनी होगी। तीसरा सलाह ये दिया गया है कि लाउंज एक्सेस का फायदा लें। अपनी फ्लाइट का अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए प्रथम और बिजनेस क्लास लाउंज एक्सेस बुक करें। लाउंज एक्सेस etihad.com पर बुकिंग सेक्शन से फ्लाइट के 90 मिनट पहले तक खरीदा जा सकता है। अगर लाउंज में जगह हो तो वॉक इन गेस्ट का भी स्वागत है। जल्दी पहुंचने की भी सलाह दी गई है। बता दें, एतिहाद एयरवेज ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जॉन राइट का कहना है कि हम सर्दियों की छुट्टी में आने वाले यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि यात्री समय पर एयरपोर्ट पहुंचे और हमारी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करके अपनी यात्रा को आसान बनाएं। यूएई ने अफगानिस्तान में शरणार्थी मंत्रालय पर हुए हमले की है कड़ी निंदा। संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान में शरणार्थी मंत्रालय पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें शरणार्थी मंत्री खलील रहमान हक्कानी सहित कई लोगों की जान चली गई। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि यह एक अपराधी कृत्य है और हिंसा और आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों और अफगानिस्तान के लोगों के प्रति संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की। यह हमला आत्मघाती बम विस्फोट के जरिए किया गया, जिसकी जिम्मेदारी ISIS ने ली है। अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों ने इस हमले को कायरतापूर्ण हमला बताया है। 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद यह पहला मौका है जब किसी मंत्री को निशाना बनाया गया हो। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने और अमेरिका नाटो बलों के देश छोड़ने के बाद से अफगानिस्तान में हिंसा कम हुई है। हालांकि ISIS की क्षेत्रीय शाखा अभी भी अफगानिस्तान में सक्रिय है और समय समय पर नागरिकों, विदेशी नागरिकों और तालिबान अधिकारियों को बंदूक और बम हमलों से निशाना बनाती रहती है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने भी इस हमले की निंदा की है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि शांति और स्थिरता की तलाश में आतंकवाद की कोई जगह नहीं हो सकती। एयर अरबिया ने शारजाह से बेरूत की फ्लाइट फिर से शुरू की है। एयर अरबिया ने एक बार फिर शारजाह से बेरूत के लिए अपनी फ्लाइट को शुरू कर दिया है। ये उड़ानें 12 दिसंबर 2024 से रेगुलर रूप से संचालित होने वाली हैं, जिससे यात्रियों को मध्य पूर्व के इस प्रमुख शहर तक यात्रा करने में आसानी होगी। शेड्यूल के बारे में बताएं तो बता दें कि एयर अरबिया की फ्लाइट अब हफ्ते में 3 दिन यानी सोमवार, बुधवार और शनिवार को शारजाह से बेरूत के लिए उड़ान भरेगी। शारजाह से बेरूत सुबह 9 बजे से उड़ान भरी जाएगी। बेरूत से शारजाह दोपहर 1 बजे से उड़ान भरी जाएगी।
यात्रियों के लिए इसमें क्या कुछ खास मिलने वाला है, तो बताया जा रहा है कि कम किराया होगा। एयर अरबिया किफायती हवाई यात्रा के लिए जानी जाती है। सीधी फ्लाइट आपको मिलेगी, कोई ट्रांजिट की आपको जरूरत नहीं होगी, सीधे डेस्टिनेशन तक आप पहुंच पाएंगे। ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं आप। यात्री एयर अरबिया की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से आसानी से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। एयर अरबिया के प्रतिनिधियों ने कहा है कि हम शारजाह से बेरूत के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू करके बहुत एक्साइटेड है। हमारा टारगेट यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती हवाई यात्रा का अनुभव देना है। अपनी फ्लाइट शेड्यूल और अपडेट्स के लिए airarabia.com पर विजिट करें। ऑनलाइन चेक इन और सीट चयन का फायदा उठाएं। यात्रा से पहले सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। डिलीवरी राइडर्स रहे अलर्ट। दुबई में आरटीए की कार्रवाई, 1200 से ज्यादा जुर्माना। दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने हाल ही में डिलीवरी मोटरसाइकिलों की बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान चलाया है, जिसमें 1200 से ज्यादा जुर्माने लगाए गए हैं। ये कार्रवाई असुरक्षित ड्राइविंग, सुरक्षात्मक गियर न पहनने और तकनीकी मानकों को पूरा न करने जैसे उल्लंघनों के लिए की गई है। कहाँ हुआ है निरीक्षण, तो बता दें ये अभियान दुबई के व्यस्त इलाकों में चलाया गया, जिनमें हिसा स्ट्रीट, जाबिल स्ट्रीट, जुमेरा स्ट्रीट, डाउनटाउन दुबई, मिडर्फ, मोटर सिटी शामिल है। आरटीए की लाइसेंसिंग एजेंसी के डायरेक्टर सईद अल रामसी ने बताया है कि 11,000 से ज्यादा बाइक्स की जांच की गई। इस दौरान 44 मोटरसाइकिलें बीमा और रजिस्ट्रेशन खत्म होने या खराब हालत में होने के कारण जब्त कर ली गई। 33 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिना परमिट के सड़क पर चलने के कारण जब्त की गई। सबसे ज्यादा उल्लंघन वाले केसेस के बारे में भी बताया गया। सुरक्षात्मक गियर न पहनना, हेलमेट, दस्ताने, रिफ्लेक्टिव वेस्ट और कोनी घुटने के गार्ड की कमी भी देखी गई। लापरवाही ड्राइविंग भी देखी गई। बिना सावधानी के तेज रफ्तार में बाइक चलाना भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। ये उल्लंघन की श्रेणी में है। तकनीकी मानकों की अनदेखी भी बाइकर्स और ड्राइवरों के द्वारा देखी गई है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की कमी भी देखी गई। बिना लाइसेंस या आवश्यक प्रशिक्षण के बाइक चला रहे थे लोग, जिसकी वजह से उन सभी की गाड़ी जो है वो जब्त की गई। सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बता दें आरटीए ने 3600 से ज्यादा डिलीवरी राइडरों के लिए सुरक्षा वर्कशॉप और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए हैं, ताकि वे सुरक्षा नियमों को बेहतर तरीके से समझ सके और उनका पालन भी कर सके। एयरपोर्ट जाने वालों के लिए अलर्ट जारी। दुबई पुलिस ने ऑप्शनल रास्तों को अपनाने की दी है सलाह। दुबई पुलिस ने मोटर चालकों से अपील की है कि 13 से 31 दिसंबर के बीच दुबई हवाई अड्डे यानी DXB की ओर जाने वाली एयरपोर्ट रोड का इस्तेमाल करने से बचे, क्योंकि इस दौरान 5.2 मिलियन से ज्यादा यात्रियों की यात्रा करने की उम्मीद है। कब होने वाला है सबसे ज्यादा ट्रैफिक, तो बता दें 20 दिसंबर को सबसे ज्यादा भीड़ रहने की उम्मीद जताई गई है, जब 2,96,000 से अधिक यात्री दुबई एयरपोर्ट पर आएंगे। 20 से 22 दिसंबर के बीच के वीकेंड में भी भारी भीड़ देखने को मिलेगी, जिसमें 8.8 लाख यात्री यात्रा करते हुए दिखेंगे। दुबई पुलिस ने एक्स पर एक नोट भी जारी किया है और उसमें कहा है कि एयरपोर्ट रोड और दुबई हवाई अड्डों पर जाने वाले वाहन चालकों से अनुरोध है कि वो ऑप्शनल रास्तों का ही यूज करें, ताकि आने जाने वाले यात्री को यात्रा में आसानी हो सके और ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। त्योहारी सीजन में हर दिन औसतन 2.74 यानी कि 2,74,000 यात्री दुबई एयरपोर्ट से यात्रा करेंगे। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से, तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.57 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.59 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.25 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.10 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.91 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.79 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 73.94 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.66 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.56 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम है 250 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 252.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,774
172 की होगी। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 301.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,958 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 304.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 325.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 328.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज की 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा में कीमत होगी 7,518 रुपए। चलिए आखिर में बता दें कि आज के दिरहम रेट तो बता दें, आज एक यूएई दिरहम में 23.09 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.11 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.09 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.92 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.65 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.52 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.73 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.09 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.08 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।